सो अभी तक हमने देखा कि शिया जियांग को सेड्यूस कर रही होती है, पर तभी वो उसे जाने के लिए कहता है कि अब मैं थक गया हूँ और उसे घर भेज देता है। अब उसके बाद शिया घर आकर सोचती है कि मैंने सोचा था कि उसे डेटिंग करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि ये इतना मुश्किल होगा। और इंसान हमेशा ही मेरे एनर्जी ऑब्जर्व करने का जरिया रहे हैं, लेकिन मैंने जियांग के बारे में कभी नहीं सोचा कि आखिर वो क्या सोचता है। और फिर जियांग के बारे में याद करने लगती है, तभी फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे जर्म फोबिया है, शायद ऐसा इसीलिए होगा। और उसे बैक्टीरिया से डर लगता है और इस सभी चीज़ों से बाहर निकलने और ठीक होने के लिए वो मेरे साथ का इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन मैंने उसे कभी भी नहीं समझा। मैं उसकी नज़रों में पूरी तरह से सेल्फिश बन चुकी हूँ और उसे बिल्कुल नहीं समझती, और अगर वो ऐसा सोचता है तो मैंने ये बहुत ही बड़ी गलती की है। और यही सब सोचकर वो परेशान हो रही होती है, तभी फिर उसे जियांग का मैसेज आता है। तो उसने मैसेज किया होता है कि उसे शिया से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो शिया उसका मैसेज पढ़कर परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे ब्रेकअप करने के लिए उसे बुला रहा है। जिसके बाद फिर वो जल्दी से उसे मिलने के लिए निकलती है। वहीं जियांग भी शिया का बारिश में वेट कर रहा होता है, तभी शिया भी उसका उतरा हुआ फेस लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। तो जियांग उसे देखकर कहता है कि तुम्हारा फेस इतना बेकार क्यों हो रखा है। तो शिया कहती है कि मेरा फेस कहाँ बेकार है, ये अभी भी उतना ही सुंदर है। और जल्दी करो, मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, इस समय मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। तो जियांग इस पर उसे बताने ही जा रहा होता है, पर तभी शिया उसे पहले से ही रोक देती है कि तुम क्या कहने जा रहे हो, जो भी कहना है बाद में कहना, पहले मुझे कहने दो। और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगी। तो जियांग उसे फिर समझाने जाता है कि ऐसा नहीं है, पर वो उसे कुछ बोलने ही नहीं देती है और बार बार ब्रेकअप करने का मना करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन तुम मुझसे ब्रेकअप मत करो। तो शिया की बातों पर जियांग मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, और वहीं शिया भी उसे ऐसे देखकर हैरान होती है। जिसके बाद जियांग अपना अम्ब्रेला ओपन करता है और शिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ में ले जाने लगता है। और जियांग हाथ इसलिए पकड़ पाता है क्योंकि उसने ग्लव्स पहन रखे होते हैं। तो शिया भी अभी भी हैरान ही होती है और ये सीन थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। और अब जियांग शिया से सॉरी कहता है कि मैंने जो कुछ भी कल कहा वो थोड़ा मतलबी था और मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं किसी के भी शरीर की गर्मी को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए अभी के लिए सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, यानी कि मैं सिर्फ ग्लव्स पहनकर ही तुम्हें टच कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मेरा वेट करो। फिर शिया भी इस बारे में सोचने लगती है, लेकिन इसने ग्लव्स पहन रखे हैं इसीलिए मैं इसकी कोई भी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से मैं बहुत ही सहज और अच्छा महसूस कर रही हूँ। और फिर वो ऐसे ही बातें करते हुए चल रहे होते हैं। तभी फिर हमें सिम्बा और शिहुआन को दिखाते हैं, जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। तभी शिहुआन बाहर किसी को देख लेता है, तो सिम्बा उसे देखते हुए पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो, क्या कोई ब्यूटीफुल लड़की है। तो वो कहता है कि नहीं, और सिम्बा को देखने नहीं देता है। तो शिहुआन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो रुकता नहीं, और फिर जब भी बाहर झाँक के देखता है तो एक्चुअल में वो शिया और जियांग को साथ में देख लेता है, जिस वजह से सिम्बा काफी सैड हो जाता है। कल अब हमें जियांग को दिखाते हैं, जो कि बुक स्टोर पहुंच चुका होता है और शिया से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस चुकी होती है। तो जियांग उसके आने का वेट कर रहा होता है, इसीलिए फिर वो तब तक शिया की मैगजीन्स को देखने लगता है। वहीं फिर दो लड़कियां शिया की बुराइयां कर रही होती है और शिया को बदसूरत भी कह रही होती है। तो जियांग को उनकी बातें सुनकर काफी बुरा लगता है, तो वो उनके पास में जाकर कहता है कि शिया बहुत सुंदर है और वो तुम दोनों से तो काफी ज्यादा ही सुंदर है। तो वो दोनों लड़कियां उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर तभी कहती है कि ये हैंडसम तो है, पर इसका दिमाग थोड़ा सा खराब है। और इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग फिर से शिया की मैगजीन और उनको देखने लगता है, और तभी शिया फिर वहाँ पर पहुँच जाती है। तो शिया के आते ही वो जल्दी से उसकी मैगजीन नीचे रख देता है। तो शिया कहती है कि तुम काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हो, है ना। तो पर जियांग झूठ कह देता है कि नहीं, मैं बस अभी ही आया हूँ। तो शिया उसे अपनी मैगजीन दिखाते हुए कहती है कि तुम वेट करते हुए मुझे ही देख रहे थे। तो जियांग मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं तो बस यहाँ पैदल चल कर आया हूँ। तो शिया उसे घूर कर देखने लगती है। तो फिर जियांग कहता है कि हमने मार्केट जाने का कहा था और चलो मार्केट चलते हैं, कहकर आगे निकल जाता है। तो शिया भी कहती है कि ये तुम मुझे ही देख रहे थे, पर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और उसके पीछे चली जाती है। अब उसके बाद दिखाते हैं कि शिया और जियांग दोनों ही मार्केट में आए होते हैं। वहीं शिया उससे पूछती है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो जियांग उसे बताता है कि मुझे चिकन ब्रेस्ट और सलाद पसंद है, जिसे बनाना आसान होता है। तो शिया कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है। तो जियांग कहता है कि जब तुम अकेले रहते हो तो तुम्हें खाना बनाना सीखना ही पड़ता है, और फिर उससे भी पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो शिया बताती है कि मुझे खाने में फ्राइड चिकन पसंद है। तो जियांग इस पर हंसकर कहता है कि एक मॉडल को तला हुआ चिकन पसंद है, यानी कि फ्राइड चिकन पसंद है, और क्या तुम्हें वजन बढ़ने का डर नहीं है।
तो शिया कहती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है। वहीं फिर जियांग उसे कहता है कि मैं अगली बार तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। तो शिया भी उसे हैरानी से देखने लगती है और उसे ओके कहती है, जिसके बाद अब वो सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। वहीं शिया के हाथ में सामान देखकर जियांग कहता है कि तुम सामान मुझे दे दो। तो शिया उसे मना कर देती है और फिर वो जियांग को हाथ पकड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद जियांग भी अपना हाथ पकड़ता है। तो शिया भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ में ले जाने लगती है और फिर वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी फिर जियांग कहता है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहता हूँ। तो शिया पूछती है कि तुम साइकेट्रिस्ट से क्यों मिलना चाहते हो। तो जियांग कहता है क्योंकि तुम हमेशा ही कड़ी मेहनत करने वाली इंसान रही हो और इसलिए मैं भी कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। तो शिया फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलाऊंगी, वो एक अच्छी साइकेट्रिस्ट है और अगर तुम्हारी परमिशन है तो मैं उससे तुम्हें मिलवा दूंगी। तो जियांग इस पर हाँ कह देता है, जिसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और अब हमें शिया की बहन लिंसी को दिखाया जाता है, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। तो वो कॉल पर जियो केन के गायब होने की फुटेज के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि उससे उसके गायब होने की कुछ फुटेज मिली होती है, जिस पर उन्हें किसी एक कार पर शक होता है। तो वो उसके बारे में जांच पड़ताल करने की तैयारी करते हैं और फिर वो कॉल कट कर देती है और फिर बैठकर परेशान होने लगती है कि वो कौन है जिसने ये सब किया है और उसका आखिर मकसद क्या है। और तभी फिर अपने फ़ोन में उसकी फुटेज चेक करने लगती है और तभी फिर चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो कार एनएल कंपनी पर रजिस्टर्ड है। तभी फिर टीवी पर शिया की न्यूज़ भी आ रही होती है कि वो एनएल कंपनी के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, जिसके बाद फिर वो फिर से उस फुटेज को चेक करती है और उस एनएल कंपनी के बारे में पता चलती है। तो उसे एनएल ड्रग कंपनी के बारे में पता चलता है और फिर वो उस कंपनी के मैनेजर से मिलकर उस बारे में बात करने के लिए जाती है, जिसके बाद फिर वो उस मैनेजर को बताती है कि मेरा एक फ्रेंड लापता है और फिर हमने वहाँ की सभी कारों की जाँच की है जो कि उस एरिया की थी, जिसमें से हमें एक कार पर शक है जो कि आपकी कंपनी की थी। और फिर लिंसी उस कार की कुछ डिटेल्स उन्हें दिखाती है। तो वो कहते हैं कि ये हमारी कंपनी की थी तो क्या। तो लिंसी फिर पूछती है कि आपको आपकी कार के गायब होने के बारे में पता था, जिसके बाद फिर वो बताते हैं कि हमारी कंपनी ने 3 महीने पहले दवाइयों के कुछ बॉक्स खो दिए थे और चोर हमारी कंपनी का एक पुराना ड्राइवर है और इसकी एक कॉपी पुलिस के पास भी है। तो फिर लिंसी इस पर पूछती है कि तो इसका मतलब ये है कि वो अब आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा है ना। तो मैनेजर बताता है कि उसे 3 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो शराब पीने, जुआ खेलने और मारपीट करने वाला आदमी था और वो एक बार शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा भी गया था और इसीलिए एचआर डिपार्टमेंट ने उसे जॉब से निकाल दिया था और उसने बदला लेने के लिए दवाओं से भरी एक गाड़ी को चुरा लिया और हम भी उसकी तलाश कर रहे हैं और आपकी मदद से लगता है कि हम उसे ज़रूर ही पकड़ लेंगे। तो लिंसी भी इस पर कहती है कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी, जिसके बाद वो ओके कहते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर अब उसके बाद अब हमें सिम्बा को दिखाते हैं, जो कि शिया के घर पर आया होता है, पर शिया के डोर की जगह वो जियांग के डोर को नॉक करता है ताकि वो उसे बाहर बुलाकर जेलस करा सके। तो जियांग भी आकर अचानक से देखता है तो उसके सामने जानबूझकर वो कहता है कि मैंने गलत दरवाजे पे आ गया हूँ और फिर वो शिया के घर के दरवाजे को नॉक करने लगता है। तो जैसा उसने सोचा होता है तो जियांग सच में उससे जेलस होकर वहीं खड़े होकर उसे देखने लगता है और तभी फिर शिया भी आकर डोर ओपन करती है और फिर सिम्बा को देखकर कहती है कि सिम्बा, तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं। तो वह कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो शिया कहती है कि तुम हमेशा ही मजाक करते रहते हो और फिर उसे अंदर आने के लिए कहती है, जिसके बाद वो भी जियांग को देखते हुए अंदर चला जाता है। वहीं फिर जियांग भी उसके अंदर जाने के बाद काफ़ी जेलस होता है और खुद भी अंदर चला जाता है और फिर शिया सिम्बा से पूछती है कि तुमने मास्क क्यों नहीं पहना और अगर मीडिया को पता चल गया कि तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारे फैंस मुझे फिर से कोसेंगे। तो सिम्बा कहता है कि अगर मैं मास्क पहन भी लूँ तो भी वो मुझे पहचान जाएंगे। जिसके बाद शिया पूछती है कि तुम इतनी देर रात को यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बताता है कि हमारे कॉन्सर्ट टूर के बाद कंपनी मुझे छुट्टी दे रही है, तो हम तीनों किसी ट्रेवल पर घूमने के लिए चलते हैं, यानी कि मैं, तुम और शिहुआन। और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो शिया जियांग के घर की तरफ देखते हुए सैड होने लगती है। तो सिम्बा फिर जानबूझकर रोने का नाटक करने लगता है कि शिया अब मुझे नहीं चाहती है और शिया के अब एक बॉयफ्रेंड होने की वजह से उसने बेरहमी से मुझे छोड़ दिया। तो शिया भी उस पर परेशान होकर चुपचाप बैठी जाती है। वहीं फिर सिम्बा उसे देखकर कहता है कि क्या वो इतना महान है, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है। तो शिया इस पर जोर से हंसकर कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो तो बस एक शिकार है और तुम अपना कंपैरिजन उससे क्यों कर रहे हो। तो सिम्बा भी खुश होकर कहता है कि हाँ ये सही है, तुम उस इंसान से कैसे प्यार कर सकती हो जो कि सिर्फ तुम्हारा खाना है। तभी शिया सैड होने लगती है। तो सिम्बा उसे ऐसे सैड देखकर कहता है कि कुछ वैम्पायर्स ऐसे होते हैं जो खाने के बाद की खुशी और प्यार की फीलिंग के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं और जब इंसान हॉट पॉट खाते हैं तो वो डेफिनेटली बीफ और मटन के प्यार में नहीं पड़ेंगे, है ना। तो शिया भी इस पर सैडली हाँ कहती है कि हाँ वो बस एक खाना ही तो है और वो ऐसे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी शिया के डोर को कोई नॉक करता है। तो शिया फिर जाकर देखती है और कहती है कि इतनी देर रात को कौन आया है।
तो शिया डोर ओपन करती है तो सामने जियांग ही खड़ा हुआ होता है। तो सिम्बा भी उसे देखकर कहता है कि इतनी रात को कौन आया है। तो जियांग कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस सिर का उधार लेने के लिए आया हूँ। और फिर सिम्बा उसे देखकर कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ पर मेहमान आए हैं तो मैं चलता हूँ। तो शिया कहती है कि तुम अभी अभी आए हो और तुम अभी ही जा रहे हो। तो सिम्बा इस पर कहता है कि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और जो कुछ भी मैंने कहा है उसके बारे में तुम ध्यान से सोचना। और जियांग से भी कहता है कि शिया के बॉयफ्रेंड अब हम एक दूसरे से बाद में मिलते रहेंगे और फिर उन्हें बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जियांग शिया से पूछता है कि तुम उसे सिम्बा क्यों कहकर बुलाती हो और क्या यही उसका नाम है। तो शिया इस पर कहती है क्योंकि तुम टीवी नहीं देखते इसलिए तुम शायद उसे नहीं जानते कि वो बहुत ही फेमस आइडल ग्रुप का लीडर है और उसके बाल पहले बहुत ही ज़्यादा गंदे हुआ करते थे इसीलिए हम सभी उसे सिम्बा कहते हैं। और फिर शिया उसे अंदर आकर बैठने के लिए पूछती है तो वो कहता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब चलता हूँ। तो शिया फिर उसे रोकती है और फिर उसे सिरका दे देती है, जिसके बाद जियांग भी अब घर पर आ जाता है और सिम्बा के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि शिया और सिम्बा दोनों सच में दोस्त है। फिर तभी वो उसका वीडियो देखने के लिए क्लिक करने ही वाला होता है पर वो ऐसा नहीं करता और लैपटॉप बंद कर देता है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शिया और सिम्बा को दिखाते हैं जिन्हें दोनों को किस करते हुए दिखाया जाता है। पर तभी हमें बाद में दिखाया जाता है कि एक्चुअल में जियांग ही उनका सपना देख रहा होता है और तभी वो इस सपने की वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है, जिसके बाद अब वो सिरका लेकर शिया को वापस करने के लिए आता है। जिसके बाद शिया भी सिरका लेकर वापस अंदर जाने ही वाली होती है पर तभी जियांग उसे रोककर पूछता है कि क्या हम टहलने चले। तो शिया भी इसके लिए मान जाती है और फिर अब उसके बाद हमें उन दोनों को टहलते हुए दिखाया जाता है जहाँ जियांग पूछता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बहुत ही करीब है। जिसके बाद शिया उसे बताती है कि हाँ हम बहुत क्लोज हैं और फिर ये भी कहती है कि हम एक फैमिली की तरह है और मुझे ये भी याद नहीं कि हम पहली बार कब मिले थे और वैसे भी जब से मैंने चीज़ों को याद करना शुरू किया है उससे पहले ही हम दोस्त बन चुके थे। और हाँ मैंने उसे तुमसे मिलवाया भी था और वो एक बहुत ही फेमस आइडल है और वो बहुत अच्छा गाता भी है और तुम भी उसे सुन सकते हो। तो जियांग कहता है कि नहीं मैं नहीं सुनता, मुझे म्यूज़िक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि सिम्बा के हॉलीडे ग्रुप की एल्बम को खरीदने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका होता है। लेकिन जब तक उसका नंबर आता तब तक सारी एल्बम बिक चुकी होती है, जिस वजह से उसे एक भी एल्बम नहीं मिलती है। तो वो वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की से उसकी एल्बम खरीद लेता है, जिसके बाद अब वो उस एल्बम को लेकर लिफ्ट में आता है कि तभी सिम्बा भी उसी लिफ्ट में आकर उसके पास में खड़ा हो जाता है पर उसने अपना फेस कवर कर रखा होता है इसलिए जियांग उसे पहचान नहीं पाता। और फिर अब जियांग सिम्बा के एल्बम कवर को देखते हुए कहता है कि ये कितना हैंडसम दिखता है और अपने बालों को इस तरह से कलर करके रखा है। तो वहीं सिम्बा भी उसकी बातें गौर से सुनने लगता है और उसे देखने लगता है और फिर जियांग उसकी बुराई भी करने लगता है कि ये फर्श पर बैठा है और फर्श कितना गंदा है और इसे तो सफाई की ज़रा भी फिक्र नहीं है और खुद को फिर आइडल बताता है। वहीं सिम्बा भी अब उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और फिर लिफ्ट खुलने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो कि शिया के घर का डोर ओपन करने के लिए उसका पासवर्ड ओपन कर रहा होता है कि तभी जियांग भी वहाँ पर आकर उसे ऐसा करते देख उसे चोर कहकर बोलता है। तो फिर सिम्बा उसे अपना मास्क और गॉगल्स हटाकर उसे अपना फेस दिखाता है और फिर कहता है कि क्या मैंने तुम्हारा दिल चुरा लिया और तुम तो चुपके से मेरा एल्बम भी खरीदने चले गए। तो वो घबराकर उसे जल्दी से अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर बोलता है कि मैंने इसे सड़क किनारे से उठाया था। तो सिम्बा उसकी बात पर हंसने लगता है और फिर अब जियांग कहता है कि आजकल आइडल इतने आलसी हो गए हैं, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। तो सिम्बा भी फिर उसके जवाब में कहता है कि राइटर आजकल इतने आलसी क्यों हो गए हैं, यहाँ तक कि लिफ्ट में मेरे पोस्ट की नकल भी करते हैं। तो जियांग इस पर कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। तभी फिर सिम्बा पूछता है कि शिया कहाँ चली गई है। तो जियांग बोलता है कि शिया ने आज एक फ़ोटोशूट करवाया है, वो घर पर नहीं है। तो तब सिम्बा इस पर कहता है कि तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसके हर काम के बारे में पता है कि वो कहाँ पर गई है। और फिर तभी ये भी कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे उसे एक सरप्राइज़ देना है। पर जियांग उसे रोक देता है कि वो घर पर नहीं है, तुम ऐसे ही कैसे अंदर जा सकते हो। तो इस पर सिम्बा कहता है कि शिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम भी अक्सर उसके घर पर आते जाते नहीं रहते हो। तो जियांग कहता है कि मैं एक भी बार उसके घर पर नहीं गया हूँ। तो फिर सिम्बा इस पर हंसकर कहता है कि क्या तुम्हें उसका पासवर्ड नहीं पता है, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी शिया के इतने क्लोज नहीं हो। तो फिर जियांग कहता है कि तुम दोनों तो लवर नहीं हो और क्या ये अजीब नहीं है जो तुम उसका पासवर्ड जानते हो। तो सिम्बा कहता है कि इसमें अजीब क्या है, क्योंकि शिया और मैं लवर से भी ज़्यादा क्लोज है और मैं तो यहाँ पर शिया को ढूंढने के लिए आया था और अब वो घर पर नहीं है, तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते।
तो जियांग उसकी बात नहीं मान रहा होता है। तो सिम्बा उसे शिया के बचपन की नहाने वाली फ़ोटो बताकर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तो फिर इस पर जियांग उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद अब दिखाते हैं कि सिम्बा जियांग को बार में लेकर आया होता है और आते ही कुछ बियर्स का ऑर्डर करता है और फिर शिया की फ़ोटो उसे दिखाता है। तो जियांग भी झट से उस फोटोज़ को लेकर अपने जेब में रख लेता है और फिर सिम्बा जियांग से ड्रिंक के लिए पूछता है, पर जियांग कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। तो सिम्बा बोलता है कि तुम यहाँ पर एक आइडल के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हो, तुम इतने बोरिंग क्यों हो, थोड़ा एक्साइटेड बनो, मैं तुम्हारे साथ फोटो लेकर उसे वेबो पर पोस्ट करूँगा और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जियांग भी इस पर कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सिम्बा इस पर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक मिस्टीरियस राइटर हो, क्या तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है और तुमने कितनी बार डेटिंग की है। तो जियांग कहता है कि क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो सिम्बा खुद को कवर करके कहता है कि गलतफहमी मत पालो, मेरे मन में तुम्हारे बारे में कोई भी बुरे ख्यालात नहीं है, मैं तो बस उस इंसान के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ जिसे शिया अभी डेट कर रही है, जो सिर्फ एक राइटर है और उसके पड़ोस में रहता है, और शिया ने शायद तुम्हें क्यूरियोसिटी से ही डेट किया होगा। और फिर जियांग का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम दोनों कितनी आगे बढ़े हो, क्या तुम दोनों ने हाथ पकड़ा है। तो जियांग अपना हाथ पीछे करके कहता है कि मुझे टच मत करो। तो फिर सिम्बा कहता है कि मैं शिया को सबसे अच्छे से जानता हूँ, वो कोई ऐसी इंसान नहीं है जो सीरियसली तुम्हारे साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसके आसपास के लोग हमेशा उसके आसपास ही रहेंगे। तो जियांग इस पर कहता है कि शिया मेरी गर्लफ्रेंड है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ डेटिंग करते समय किस तरह का रवैया रखती है, और ये मेरा अपना मैटर है, मैं खुद इसका फैसला करूँगा। लेकिन तुम्हारे पास अगर दूसरे लोगों के मैटर की परवाह करने का इतना ही टाइम है तो तुम खुद के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं सोचते। और फिर जाने का कहकर जाने लगता है। तो सिम्बा भी उसे फिर बाय कहता है और फिर कुछ सोचने लगता है। मतलब उसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं जो कि घर वापस आ रही होती है। तभी फिर जियांग को उसका वेट करते हुए देखती है। तो शिया फिर उसे देखकर उसके पास में आती है और कहती है कि जियांग तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। जिस पर जियांग खड़ा होकर शिया से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी बहन से मिलवा सकती हो। तो शिया भी फिर उसे हैरानी से देखने लगती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो मेरे वीडियो पर हाइप करना ना भूले ताकि मेरे वीडियोस और लोगों तक पहुंच सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।